देखिए, अभी सेबी की जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि देश में 93% इन्वेस्टर कितना 93% इन्वेस्टर लॉस कर रहा है, यानी वो अपना नुकसान कर रहा है, इतना पैसा गवा रहा है। तो काय में गवा रहा है? एफएनओ में। यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करके वो इतना सारा पैसा गवा रहा है। कितना? 93% लोग जो अपना पैसा एफएनओ में गवा रहे हैं। इसके चलते जो सेबी की रिपोर्ट के चलते फिर जो अपना एनएससी होता है ना, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसने अपने जो लोट की जो साइज होती थी निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और फिर निफ्टी, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी नेक्स्ट, इनमें देखो मौजूदा लोट और नए लोट दोनों की लोट बढ़ा दिए, 2 से 3 गुना कर दिए। देखिए, अब जिसके पास जितना पैसा होगा उतना ही आप खरीद पाओगे, ताकि आप छोटे इन्वेस्टर इसे इतना लॉस नहीं कर पाएंगे। और एनएससी ने वीकली और मंथली जो एक्सपायरी डेट होती थी वो भी अब फिक्स कर दी है, यानी वो एक ही दिन पर किया जाएगा। साइज तो बढ़ा दी। देखो 93% जो ट्रेडर्स है ना, इन्होंने 2022 से 2024 यानी 2 ईयर्स में कितना परसेंट? 2 साल में कम से कम 1.8 लाख करोड़ का नुकसान किया है। यानी इतने 93% लोगों ने इतना पैसा गवा दिया है। इन्वेस्टमेंट कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप इसे अज्ञानता के साथ करोगे तो ये बहुत रिस्की होता है। मार्केट में सूझबूझ बहुत ज़रूरी होती है और समझ के साथ काम करना चाहिए। देखिए, एफएनओ में ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करने का क्या कारण है? देखिए, जैसे आपका कोई दोस्त या कुछ भी चीज़ ले लेते हैं, जैसे राम है, राम के पास 6000 शेयर है। कितने? 6000 शेयर है। किसी भी XYZ कंपनी के मान लेते हैं, किसी भी, जैसे शक्कर, चीनी, शुगर, जैसे आपको किसी भी न्यूज़ के माध्यम से या किसी कहीं भी स्कीम से खबर पता चली कि शक्कर का सरकार कुछ इथेनॉल बनाएगी या कुछ भी बनाएगी, तो जब ये आपको जानकारी पड़ी तो आपको लगा कि यार जो शक्कर का जो शेयर है इसकी अभी जो प्राइस है वो 100 रुपये है, ये बढ़कर 200 रुपये हो जाएगा। यानी आपको इस स्कीम के बारे में पता चला कि सरकार ऐसी स्कीम लाएगी और ये 100 से बढ़कर 200 रुपये हो जाएगा। और राम के पास 6000 शेयर है और एक शेयर की कीमत है 100 रुपये, यानी राम के पास 6 लाख रुपए के शेयर है। कितने? 6 लाख के शेयर है। छह लाख के शेयर है। अब आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप 6 लाख रुपए दे के आराम से वो सारे के सारे शेयर खरीद सको। तो आपको बस वो न्यूज़ पता है, वो खबर पता है कि जिससे कुछ दिनों में 100 रुपये का शेयर 200 रुपये का हो जाएगा। तो आपने राम को क्या कहा कि मैं आपके ये शेयर 120 रुपये पर खरीद लेता हूँ। कितने? 120 रुपये पर। राम ने बोला खरीद लो, तो आपने जब उसके 100 रुपये की शेयर की कीमत 120 रुपये लगा दी,
तो राम को कितना का फायदा हुआ? 6 लाख से 7,20,000 रुपये हो गए, यानी उसको तो 1,20,000 रुपये का मुनाफा हुआ। तो ठीक है, तो आपने अभी आपके पास पूरा पैसा नहीं है, तो आपने उसके एक शेयर की कीमत 120 रुपये कर दी, यानी अभी आपने 10 रुपये उसको दिए, यानी टोटल शेयर पर 60,000 रुपये, 6,000 शेयर पर 60,000 रुपये आपने उसको दे दिए। यह होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। आपने उसको 60,000 रुपये दे दिए और बोल दिया कि महीने के मंथली यानी लास्ट तारीख को मैं तेरे ये सारे शेयर खरीद लूंगा, यानी सारे पैसे दे दूंगा, और यदि नहीं खरीद पाऊँ तो ये 60,000 रुपये तू ही रख लेना, मुझे मत देना। ठीक है, तो इससे तो राम को फायदा ही हुआ ना। अगर आप नहीं खरीद पाए तो उसको तो 60,000 रुपये फ्री के आ गए। लेकिन जैसे ही महीने की लास्ट तारीख को वो उस शेयर की प्राइस 100 से बढ़कर 200 हो जाती है। कितने की? 200 पे हो जाएगी। लेकिन राम तो बाध्य है ना, वो तो आपको 120 पर ही देगा, तो आपने तो उसको पहले ही 120 पर बात कर ली, तो वो तो आपको 120 रुपये पर शेयर दे देगा। अब ये शेयर 100 से 200 रुपये हो गए, यानी 80 रुपये का किसको प्रॉफिट हुआ? आपको और हमको 80 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यही प्रॉफिट पूरे शेयर पर कितने का हुआ? यानी 4,80,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो आप तो आपका प्रॉफिट लेके निकल गए और राम को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, उसको भी प्रॉफिट हो गया। तो इसी प्रकार की जो न्यूज़ आती है, तो उसी प्रकार से आपको अपन शेयर की प्राइस बढ़ने पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है। लेकिन मार्केट में कभी कभी उल्टा हो जाता है। जैसे आपको जिस स्कीम के बारे में पता चला कि इथेनॉल बना रही है सरकार, हो सकता है वो स्कीम सरकार नहीं लाए, कुछ दिनों के लिए रोक दे, लेकिन आपने वो शेयर 120 रुपये में ले लिए। अब उस शेयर की प्राइस घटकर 90 रुपये हो गई, तो आप क्या करोगे? आपके तो 60,000 रुपये डूब गए ना। अब आप सोच रहे होंगे 60,000 ही तो डूबे, यही तो है स्वीट पॉइजन, मीठा जहर। यहीं से आदत लग जाती है और फिर आपको लगता है कि जो पैसा मैंने डुबाया है, अगली बार उसको निकालने के लिए मैं डबल पैसा लगा के उसको निकाल लूंगा, और यही एफएनओ में हमारी लत लग जाती है, ऑप्शन ट्रेडिंग। और हम इसी प्रकार अपना पैसा लॉस करते जाते हैं। लेकिन आपको अपनी सूझबूझ के साथ ही मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करना है।